हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। आज का हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है आपको पता तो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम को हम लोग समझेंगे, ये है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है। ध्यान से अगर देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो कहलाता है क्या, स्टिग्मा। ठीक है, यहां से ये वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है, और ये है ओवरी, जिसके अंदर में प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहां जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, ये जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल या तो पिस्टिल। जो गाइनोसियम का यूनिट होता है वो कार्पेल होता है या तो पिस्टिल होता है। मतलब कार्पेल या तो पिस्टिल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसे ही गाइनोसियम कहा जाता है। द कार्पेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। कार्पेल जो है वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट रहता है। कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये रहा, ये 3 पार्ट इसके कौन कौन से। तो पहला जो है स्टिग्मा है, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ये वाला पार्ट था स्टिग्मा, बीच वाला ये पार्ट कहलाया क्या, स्टाइल, और ये वाला पार्ट कहलाया क्या, ओवरी। ठीक है, यही 3 पार्ट मिलके बन जाता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या कह दीजिए इसे यूनिट। आगे आइए, अगला हमारा टॉपिक है क्या, तो यही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गाइनोसियम, जो कि किससे मिलके बना हुआ होता है, कार्पेल या तो पिस्टिल से। इन्हीं का हम अलग से 3 डायग्राम, हम लोग इन्हीं को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करके पहले डायग्राम देखेंगे। देखिए ये जो है ये है स्टिग्मा। ठीक है, इस पे आके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, तो लैंड करते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, कौन, स्टिग्मा। अब यहां से ये जो ट्यूबुलर पार्ट इस तरीके का होता है ये कहलाता है स्टाइल, और नीचे में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है यह कहलाता है ओवरी, जिसके अंदर में मौजूद रहते हैं क्या, ओव्यूल्स, जिसे हम एक भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ये स्टाइल जो है स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द फ्री इंड ऑफ कार्पेल, कह रहा है द फ्री इंड ऑफ कार्पेल which serves as the landing platform for pollen grains is known as stigma। कह रहा है जो फ्री इंड है कार्पेल का, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आके क्या होते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ए लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। ये वाला पार्ट है क्या, स्टाइल। आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक लंबा नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा स्टिग्मा और ओवरी के बीच में, वही कहलाया क्या, स्टाइल। ठीक है, फिर कह रहा है द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल, नीचे वाला ये जो स्वेलन पार्ट है इसे ही कहते हैं क्या, हम ओवरी। ठीक है, ये जो स्वेलन पार्ट आपको दिख रहा है कार्पेल का, ठीक है, इसे ही कहते हैं क्या, ओवरी, जिसके अंदर में
ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये ओव्यूल्स कैसे अटैच रहते हैं? तो एक इनके साथ एक कह दीजिए तो लेयर होता है, बेसिकली प्लेसेंटा कहा जाता है, और इसे आप कुछ मत कहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो ओवरी था, ठीक है, इसके अंदर में ये जो कैविटी है यही ओवेरियन कैविटी कहलाया। क्या कहलाया? ये ओवेरियन कैविटी कहलाया, याद रखिएगा, ठीक है। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर कह रहा है इनसाइड ओवेरियन कैविटी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। देखिए इसी ओवेरियन कैविटीज में ये छोटा छोटा सा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही तो है ओव्यूल, जिसे हम एग का भी नाम दिए हैं, एग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स आर अटैच थ्रू प्लेसेंटा। ये ओव्यूल्स जो है कैसे अटैच है ओवरी के अंदर में? ओवरी वॉल से, तो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहां पे उसका एक रफ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अपने टॉपिक पे। क्या है जरा देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? मोनोकार्पेलरी, ठीक है, और एक है क्या? मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी कहने का मतलब क्या? जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। मोनो, जरा पहले समझिएगा, मोनोकार्पेलरी है। संधि विच्छेद अगर करेंगे इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो मोनो अलग हो जाएगा, कार्पेल अलग हो जाएगा। जो कार्पेलरी लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए आप जरा समझिए, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। कार्पेलरी का मतलब क्या होता है? कार्पेल। देखिए तो क्या लिखा है? द गाइनोसियम मे हैव सिंगल पिस्टिल, या तो कार्पेल इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। जिस फ्लावर में केवल एक ही क्या हो? कार्पेल हो, उसे ही कहते हैं क्या? मोनोकार्पेलरी। एग्जाम्पल है पी और बीन्स, इसके एग्जाम्पल है। और यहां क्या दिया है दूसरा? मल्टी कार्पेलरी। जरा स्ट्रक्चर को समझिए, मल्टी अलग कर दीजिए, कार्पेल अलग कर दीजिए। जो कार्पेलरी लिखा है, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मेनी, दो से अधिक, कार्पेल जिसमें मौजूद होता है। तो देखिए गाइनोसियम may have more than two pistils या carpels is called multicarpellary, ठीक है। और polycarpellary या तो multicarpellary नाम देंगे या तो polycarpellary नाम देंगे। एग्जाम्पल इसका स्ट्रॉबेरी एंड रोज, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है एपोकार्पस और आपको समझना है सिनकार्पस में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एपोकार्पस और यहां लिखा हुआ है सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्री कार्पेल होते हैं उसे एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। आप जरा अगर ध्यान देंगे तो बी जो यहां लिखा हुआ है यह क्या है? मल्टी कार्पेलरी। मैं दूसरे कलर से इसको दिखाता हूं। ये देखिए ए जो है वो पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस है, यानी यहां पे ये जो है ये पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस है। बी जो है वो मल्टी कार्पेलरी है, सिनकार्पस पिस्टिल है पैपेभर का। ये वाला ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिनकार्पस ओवरी है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी का एग्जांपल है विद सिनकार्पस, तो वर्ड आया ना सिनकार्पस। और यहां देखिए ये जो सी है ये फ्री कार्पेल है, ये किसका है? तो ये भी मल्टी कार्पेलरी है, एपोकार्पस गाइनोसियम का। तो आइए तो पहले समझते हैं एपोकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस का मतलब होता है कि जिनके कार्पेल क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं, उसे कहते हैं क्या? एपोकार्पेलरी। एग्जाम्पल लोटस और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। दूसरा यहां एग्जाम्पल यहां पे दिया है टोमेटो और मस्टर्ड का, जो कि सिनकार्पस में क्या होता है? तो फ्यूज्ड कार्पेल होते हैं। देख लीजिए यहां पे ये सारे कार्पेल क्या हैं? आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सिनकार्पस कहते हैं। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, बताइए तो किसी ओवरी के अंदर में कितने ओव्यूल्स होते हैं? तो किसी किसी में क्या होते हैं? एक ही रहता है, किसी किसी में दो से अधिक हो जाते हैं, तो मल्टीपल ओव्यूल भी होता है ओवरी के अंदर में, सिंगल ओव्यूल भी होता है।
तो मैंगो, राइस और व्हीट जो है उनमें केवल क्या होता है, तो एक ही ओवरी के अंदर में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। जरा आप ध्यान से आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, देखिए मान लीजिए इसके अंदर में एक ही क्या है, ओव्यूल है ओवरी में, ठीक है। और यहां पे एक और स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। तो ये हो गया क्या, मल्टीपल ओव्यूल। तो ये किससे एग्जांपल है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स का। यहां पे ये डायग्राम जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में भी है, आप अच्छे से इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और इसको आप याद रखिएगा। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अब यहां तक जो हमारा टॉपिक था वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में था, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल एंड देयर फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टिल एंड देयर फंक्शन के बारे में। देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, इनके पार्ट्स को एक टेबल में बना के ऐसे लिख दिया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट जो है वो है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। जरा देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, तो इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा क्या करता है, तो पॉलन ग्रेन्स रिसीव करता है। इट हैज स्टिकी सरफेस, इनकी सरफेस जो है वो स्टिकी होती है। एंड पॉलन ग्रेन्स गेट स्टक टू इट ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स इसमें क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, और फिर पॉलिनेशन होता है। दूसरा है हमारा पार्ट स्टाइल, इसका फंक्शन क्या कह रहा है, इट इज एन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा विथ ओवरी। अभी तुरंत मैंने आपको बताया ये क्या करता है, तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कौन करता है, तो स्टाइल, ठीक है। इट होल्ड्स द स्टिग्मा टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, ये क्या करता है, स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है ताकि पॉलन ग्रेन रिसीव कर सके वो। इट इज थ्रू द स्टाइल, इट इज थ्रू द स्टाइल दैट द पॉलन ट्यूब इंटर एंड रीचेस द ओव्यूल, इसी के सहारे तो यहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके कहां पहुंचता है, तो ओवरी के अंदर में। तो अब ओवरी क्या है जरा देख लेते हैं। इट इज द बेसल स्वेलन पार्ट, ये सबसे निचला फुला हुआ भाग होता है पिस्टिल का, दैट कंटेन्स ओव्यूल्स एंड एग्स, जिसके अंदर में ओव्यूल्स या तो एग्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनसाइड द ओवरी देयर इज ए कंपार्टमेंट कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। अभी तुरंत मैंने आपको समझाया था कि ओवरी के अंदर में एक कंपार्टमेंट होता है जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं, उसे ही कहते हैं लोक्यूल्स, जो कि सेपरेटेड होता है किससे, तो सेप्टम से। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप जरा देखिए, ये मान लीजिए स्टिग्मा था, ठीक है, ये बीच वाला स्टाइल, और ये क्या है, तो ओवरी। यहां पे ये है एग और ये एग प्लेसेंटा से अटैच है, लेकिन ये जो बीच वाला ये पार्ट दिख रहा है ये क्या है, तो सेप्टम, यही सेप्टम है, ठीक है। फिर कह रहा है प्लेसेंटा इज द टिश्यू इन ओवेरियन कैविटी फ्रॉम वेयर द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम एराइज, यही है प्लेसेंटा जहां से ओव्यूल या तो मेगास्पोरेंजियम्स का फॉर्मेशन होता है, यही वो अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्लास, ठीक है।